नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हमारे साथ है रमेश चंद्र जी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में चयनित कैंडिडेट, और उन्होंने सफलता प्राप्त की है और अभी 2024 में इनको नियुक्ति मिली है। सर रमेश चंद्र जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश जी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड आपने क्रैक की है और सेकंड ग्रेड के बहुत सारे कैंडिडेट्स, स्पेशली और रीट के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने कहा है कि सर और इंटरव्यू करवाइए, उनकी बुक्स के बारे में, आपने कैसे रणनीति से कैसे पढ़ाई की, कोचिंग की कैसे की और घर पे पढ़ाई की कैसे करो, उस पूरी रणनीति के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और इनका जो मेन सब्जेक्ट था उसके बारे में बात करेंगे। तो रमेश जी, सबसे पहले आप बताइए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात बताइए सर। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी, मैंने बीए किया है और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है और हिस्ट्री से एमए किया हुआ है, डबल बार और नेट और सेट। सर हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से एमए और नेट है, और सर ने अभी ज्वाइन किया है तो एज ए सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं। सर इसमें सेकंड ग्रेड के जो सब्जेक्ट पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ये जीके का होता है पूरा लगभग। इसमें थोड़ा सा बहुत साइकोलॉजी आती है, लेकिन आप मानिए कि सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है वो जीके का है। तो आपने इसके लिए सबसे पहले ये बताइए, आपने इसके लिए कोचिंग की थी क्या इस भर्ती के लिए? नहीं सर, मैंने इस भर्ती के लिए कोई कोचिंग नहीं की क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था कि हमारी एग्ज़ाम पहले 2022 दिसंबर में लगी हुई थी। उसके बाद 2023 में इसको रद्द किया था फर्स्ट वाले पेपर को, तो टाइम लगभग 40 से 45 दिन का बचा हुआ था। तो मैंने एज ए सेल्फ स्टडी। हाँ, तो आपने पहले भी 2022 की भर्ती के लिए कोचिंग नहीं की थी या फिर इससे पहले कोई कोचिंग की? पहले सर 2020 वाली भर्ती हुई थी अक्टूबर में। उसमें मैंने सब्जेक्ट के लिए 15 से 20 दिन का क्रैश कोर्स किया था, 4 सब्जेक्ट का। अच्छा अच्छा, मतलब आपने सब्जेक्ट के लिए क्रैश कोर्स किया था 2020 की भर्ती के लिए। इस भर्ती के लिए आपने सेल्फ स्टडी करी, वो भी क्रैश कोर्स किया था 4 सब्जेक्ट के लिए 15 से 20 दिनों के लिए। जी सर। तो आपने ये जो ये इस वाली भर्ती है क्रैश कोर्स के सारे ही आपने उसी क्रैश कोर्स 15 से 20 वाले क्रैश कोर्स के लिए सारे आपने एग्जाम को क्रैक किया। आपने इसके लिए कैसे पढ़ा और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जी के फर्स्ट पेपर के लिए? जब बात करते हैं सेकंड ग्रेड में, क्या पढ़ा आपने? सर जीके वाले पेपर की बात करूँ तो सर मैं जीके में पेपर में पहले हमेशा से लक्ष्य जो बुक आती है अपने, मैं उसी को पढ़ता आता हूँ। शुरू से मैंने उसी से पढ़ा है और वही मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सरल भी है और समझने में थोड़ा अच्छा आता है, और पीछे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। माइक को थोड़ा पास में लिया, हाँ, वो आवाज पीछे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं। तो मैं गाइड की बात करें तो मैंने तो हमेशा से लक्ष्य को ही पढ़ा है। लक्ष्य की। हाँ। तो जीके के अंदर फर्स्ट पेपर में इसमें भी शायद अलग अलग पार्ट्स हैं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। इनके लिए आपने क्या कैसे पढ़ा, किस प्रकार से, थोड़ा सा और क्लासीफाई कीजिए अलग अलग पार्ट्स में इसमें, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के बारे में। सर राजस्थान जीके को मैंने लक्ष्य में से पढ़ के और जितने भी हो सके पुराने कोई भी मार्केट में बुक जैसे प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हैं, जितनी बार हो सके मैंने प्रीवियस ईयर को ही मेरा सिलेक्शन का आधार बनाया है। क्योंकि वहाँ फर्स्ट वाले पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, तो मैंने प्रीवियस ईयर अगर पेपर अपन पढ़ते हैं तो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ तो मेरे 25 से 28 के बीच में निकल जाते हैं। अच्छा। ये मेरा जीके में राजस्थान वाला, हाँ राजस्थान वाला पार्ट था। फिर बचते हैं 10 क्वेश्चन। सारे आपने लक्ष्य से ही पढ़े? लक्ष्य से पढ़ने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर जो दिशा की बुक चलती है उसको पढ़ा है। दिशा की बुक होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। बिल्कुल। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लक्ष्य की जो बुक है वो एक सफिशिएंट है राजस्थान जी की? एकदम सर, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए एज ए जीके वाले पेपर में लक्ष्य सफिशिएंट है। लक्ष्य पे। हाँ। जी सर। फिर और इंडिया जीके की बात इंडिया जीके में सर लक्ष्य से ही पढ़ा है, लेकिन जैसे मेरा तो मैन है कि प्रीवियस ईयर पेपर निकालता हूँ। अच्छा, जितना भी होता है प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे राजस्थान जीके में 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर निकाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो भारत वाली जीके भी प्रीवियस ईयर पेपर लक्ष्य के पढ़ने के बाद उसमें फिर विश्व का आता है। जैसे ज्योग्राफी में बोलें तो महाद्वीप एंड महासागर हैं, तो मैं लक्ष्य से पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हैं। इधर अपने पॉलिटिकल साइंस में भी है, जैसे नेहरू की विदेश नीति है, गांधी का योगदान है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये मैंने लक्ष्य से पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं को निकाला है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्य में इतना सफिशिएंट सब्जेक्ट मैटर है कि जिसमें जैसे वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह और संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो संगठन है, और साथ में इंडिया जीके भी सफिशिएंट है इतना सिलेक्शन के लिए। और तो दोस्तों, रमेश चंद्र जी बता रहे हैं कि लक्ष्य की बुक मैंने पढ़ी है जीके के लिए, जिसमें तीनों पार्ट्स जिसमें शामिल है, मेन जिसको हम जीके की बात करते हैं कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। सर इसमें आगे बात करें तो करंट जीके की बात आती है, शायद इसमें 10 क्वेश्चन आते होंगे। 10 क्वेश्चन है करंट जीके के। तो करंट जीके को आपने कैसे पढ़ा और कौन सी बुक्स पढ़ी कि करंट जीके के लिए? क्या आप बिल्कुल एग्जाम के पास में ही पढ़ा या फिर धीरे धीरे तैयारी करते रहे? थोड़ा सा ये बताइए। या न्यूज़पेपर भी आप कुछ? सर मैं न्यूज़पेपर तो पहले से ही पढ़ता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे मैं हमेशा से मूमल का सहारा लेता हूँ। मूमल जिसमें तीनों पार्ट आते हैं, राजस्थान, भारत और विश्व का। तो उसमें लिखा हुआ था साहब करंट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के पार्ट को मैं मूमल से पढ़ता हूँ, तो उससे तो मेरा तो हो गया एकदम बढ़िया से। अच्छा, मूमल आपको हाँ, अच्छी? मूमल मेरे शुरू से ही अच्छी लगती है, और मैं मूमल को ही तैयारी करने वाले को सजेस्ट करूँगा कि मूमल पढ़ो। तो करंट जीके के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और साथ में फिर मूमल, लास्ट में मूमल पढ़ी आपने। फिर इसमें साइकोलॉजी का भी बड़ा योगदान है, अबाउट 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं इसमें। और तो साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सेकंड ग्रेड के लिए आपने क्या पढ़ा इसके लिए? सर मैंने तो साइकोलॉजी के लिए हमेशा से वंदना जादव मैम के नोट्स पढ़े हैं। वंदना जादव? हाँ, और बाकी इसमें भी मेरा तो वही है, प्रीवियस ईयर पेपर निकालो। अच्छा। जितने भी हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, अब से पहले जितनी भर्ती हो सारे पेपर निकालो, सेकंड ग्रेड के निकालो, थर्ड ग्रेड के निकालो, तो वहाँ से मेरा तो सर लगो प्रीवियस ईयर से हो गया। मतलब आपने नोट्स तो वंदना जादव मैम के पढ़े, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर आप जैसे पहले भी बता रहे हैं कि इसमें आपके जो जीके का जो योगदान है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आप निकालते हैं, सोल्व करते हैं वहाँ पे, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर के जो पुराने ओल्ड पेपर्स हैं उनको लेके आएँ और उनको सोल्व करते रहें। और साइकोलॉजी में आपका वही रहा, वंदना जादव के आपने नोट्स पढ़े। तो फिर आपने इसके लिए कोचिंग के लिए बात की थी, क्रैश कोर्स किया था आपने, तो कोचिंग की क्या बात बताइए कि आपने इस भर्ती के लिए कोई कोचिंग नहीं की? सर मैंने कोचिंग की थी 2020 में, वो भर्ती सेकंड ग्रेड वाली आई थी, उसमें उस टाइम किया था। जो कि आप जीके वाले पेपर के बाद मैंने जीके और सब्जेक्ट को लेकर, मैंने सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट पढ़े थे मेरे। तो मेरा सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद जीके का मेरा हमेशा सहायक प्रीवियस निकालूंगा। बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि 8 सब्जेक्ट के साथ चल नहीं सकते, तो इससे बढ़िया मैं कोई भी टुकड़ों में जैसे 4 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी, 4 की कोचिंग लूँगा। तो 2020 में आपने क्रैश कोर्स किया था कोचिंग का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस भर्ती के लिए नहीं किया? ना सर, इस भर्ती के लिए मैंने एज ए सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था। तो इससे ज़्यादा मैं कोचिंग करने के बजाय जो मेरे पास पुराने क्रैश कोर्स के सब्जेक्ट नोट थे वो पढ़े थे, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर निकाले जितने भी हो सके। तो क्रैश कोर्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स? हाँ सर, ऑनलाइन क्रैश कोर्स किया। तो क्या ये जो क्रैश कोर्स की बात आ गई है, तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो क्या ये क्रैश कोर्स हमारे योगदान उचित है इनका हमारी सफलता में? क्या ये ठीक रहेगा 15-20 दिन पढ़ाई करना, और शायद लंबी क्लासेस होती हैं? थोड़ा क्रैश कोर्स के बारे में बताइए कि क्या स्टूडेंट्स को ये कर लेना चाहिए जब एग्जाम पास में होते हैं या फिर नहीं होते? क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्रैश कोर्स के बारे में। सर एग्ज़ाम नज़दीक हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? हाँ, तो मेरा तो पहले से सब्जेक्ट अच्छे थे। जैसे मेरे 4 सब्जेक्ट बात कर, वो पहले से मेरे बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरे को और अच्छे नंबर लाने के लिए तो मेरा ये एफर्ट था कि 80 से 90% में यहाँ से क्वेश्चन निकालूँ, बाकी तो 40-50% में वहाँ से निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा। आपका क्रैश कोर्स कितने दिन रहा? सर वो ऐसे था 15 दिन का था, तो 15 दिन में 5-5 घंटे क्लास के हिसाब से। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन। कहाँ से, कौन सा कोर्स? मैंने पहले हमारे एक सर थे, वो उनसे मैंने पूछा था, जैसे फिलॉसफी की मैडम पढ़ाती हैं पुष्पा सारस्वत, तो उनसे मिला था, तो उन्होंने बोला था 4 सब्जेक्ट क्रॉस कोर उनके हिसाब से कोई भी हमको किसी कोचिंग पढ़ाएंगे। तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, तो मैंने वहाँ से उनके हिसाब से किया था। ऑनलाइन कोर्स लिया। क्रैश कोर्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर ने बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पास हो तो तब तक बिल्कुल नहीं, और थोड़े पहले 20-25 दिन की क्लास होती है, लंबी क्लास होती है 8-10 घंटे, तो क्रैश कोर्स किया था। तो हमने बात कर ली फर्स्ट पेपर की। तो रमेश चंद्र जी एसएसटी विषय से हैं, एक ऐसा विषय जो लगभग आर्ट्स के जो स्टूडेंट रहते हैं, लैंग्वेज के अलावा लगभग एसएसटी वाले मिल जाते हैं। और इसमें एसएसटी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा संख्या, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं, तो इसकी तैयारी के बारे में हम क्या इसको लें या फिर लैंग्वेज लें, इसके बारे में बड़ा क्वेरी रहती है कि क्या है।
तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बताइए डिटेल की क्या क्या सब्जेक्ट हैं और फिर आपने इसके लिए क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। सर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट तो 8 आते हैं हाँ जो अपने आप में बड़े बड़े हैं। हाँ जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, और एक उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, और टीचिंग मेथड वाला बड़ा रोल है। तो ये सर सब्जेक्ट तो अपने आप में सारे बड़े ही हैं, लेकिन मेरा जो पढ़ने का और सिलेक्शन का आधार था वो 4 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट। हाँ, तो जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट था फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, और एक अपने इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट मेरे सिलेक्शन के मेन आधार थे। आपने इन पे ज़्यादा जोर दिया, इन पे मेरा ज़्यादा बाकी था। तो आप थोड़ा हाँ, सेटिस्फाई थे अपने ये subject मेरे इसलिए थे सर, ये मेरे पहले क्रैश कोर्स के सब्जेक्ट थे। इन पे मेरे को विश्वास था कि मैं यहाँ से 80 से 50% निकाल जाऊँगा। बाकी हिस्ट्री से मेरी एम है तो क्योंकि ये जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं लोग कम समझते हैं, ध्यान कम दे रहे क्या हैं। सर ये इसका आपने इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। सर ये होता है कि जहाँ अपन कोई भी बीए करके आते हैं, और या फिर जो भी अपना सब्जेक्ट होता है वहाँ अपन हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी लगभग लगभग पढ़ के आते हैं। और ये फिलॉसफी है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इनको अपने क्या कॉलेज टाइम में पढ़ते नहीं हैं। तो ये सबके लिए डरा हुआ सब्जेक्ट है। हाँ, डरा बड़ा सब्जेक्ट भी है और हर कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता है। मैटर भी बहुत कम मिलता है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ की इसकी बजाय मैंने उन सब्जेक्ट को आधार बनाया कि यहाँ से अपने 80 से 90% निकालेंगे, बाकी वहाँ से 50-60% जो निकलेगा उससे अपना बन जाएगा। तो आपने इन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा। वो सर मैंने 2020 में जो क्रैश कोर्स किया था तो उससे ये मेरे सब्जेक्ट ऑलरेडी एज ए नोट्स में पढ़े हुए थे। और बाकी मैं जो बुक पढ़ी थी, मैंने जिन सर से मैंने कोचिंग की थी उन्हीं सर की मैंने बुक पढ़ी थी। जैसे मैंने बताइए उसमें। समाजशास्त्र के लिए मैंने जो क्रैश कोर्स करा था उसमें राजेंद्र सारण जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो उनकी जो बुक आती है कलाम पब्लिकेशन के नाम से, तो उस बुक को पढ़ा था। और जैसे लोक प्रशासन में पढ़ा था, मैंने कलाम की बुक को ही पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स में मैंने वो पहले कलाम के नाम से, अब तो पता नहीं किसके नाम से, पहले मैंने वो सुगम के नाम से आती थी, उसी बुक को पुरानी वाली को ही पढ़ा था। बाकी जो करंट में नए रहे हूँ वो पढ़ता ही हूँ। और फिलॉसफी पुष्पा सारस्वत जो कलाम के नाम से बुक निकालती है। तो 4 सब्जेक्ट कलाम वालों की, बाकी उनके मैडम के पहले से सर के नोट्स पढ़े थे। ये 4 सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्ट के नोट्स थोड़े शॉर्ट होंगे मेरे हिसाब से। 10 से 15 पेज। और बाकी जो मेन सब्जेक्ट थे उनको कैसे पढ़ा। मेन सब्जेक्ट सर हिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट है। आपको हाँ, वो तो उसके लिए तो मेरे को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तो वो तो मेरा जैसे मैं 4 से 5 घंटे में एज ए रिविजन था। क्या मेन बुक्स बताइए उसमें क्या। सर बुक तो मार्केट में बहुत सारी आते हैं, जैसे कलाम कई इससे SST के लिए तो कलाम की बुक निकलती है, एकदम बेस्ट है। और भी टीचर्स की हैं, लेकिन मैंने तो कलाम की ही पढ़ी है। जैसे मिलने वाले और 1-2 मित्र का हुआ है तो उन्होंने कलाम की बुक ली मार्केट से, तो उन्हीं को रीडिंग के लिए हमने, जैसे मेरे मिलने वालों को सिलेक्शन सारे जो हमने तो ये 4 सब्जेक्ट को एकदम आधार बनाया। उसके बाद टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी मार्केट से कोई भी बुक SS की निकालिए या प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें उनको। बाकी तो सब्जेक्ट मैंने आपको बोला ही है। तो एक बार पढ़ने से हो जाता है या फिर बार बार पढ़ते हो, क्या पढ़ने की रणनीति बताइए थोड़ी सी। क्या कलाम की बुक तो ले ली, तो क्या उनको कैसे पढ़ें कि कलाम की बुक को बार बार पढ़ना, कैसे पढ़ना, इतनी सारी गाइड है, इतनी सारी बुक्स है कि क्या किसी एक पे विश्वास करके उनको बार बार पढ़ना या फिर अलग अलग पढ़ना, थोड़ी इसके बारे में बताइए कि उन बुक्स को पढ़ें कैसे हम। अरे सर सिलेक्शन की बात करें तो बुक तो एक ही पढ़ो। कोई भी टीचर पे विश्वास करके, कोई भी एक पब्लिकेशन विश्वास करके उसी को बार बार उसकी बार बार रीडिंग करो। मैंने तो जैसे मैंने आपको बुलाया 4 सब्जेक्ट जो बताए हैं क्रैश कोर्स वाले, उनको कम से कम एग्जाम के 40 से 45 दिन में कम से कम 8 से 10 बार निकाला था। 8 से 10 बार। हाँ, ऐसे था लास्ट टाइम में ये था पब्लिक एड को 2 घंटे में फिनिश, फिलोसफी को 3 से 4 घंटे में फिनिश, ऐसे सोशलॉजी को, मतलब ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे कि सुबह से बैठे शाम तक खत्म, ऐसे कर दिया। एक बात काफ़ी जिनका सिलेक्शन होता है वो काफ़ी बार बताते हैं कि हमने 9th 10th की बुक्स पढ़ी, 11th 12th की, सेकंड ग्रेड के लिए आप 6 से 10 मान लीजिए या 9th to 10th, उनका बुक्स का ये NCERT बुक जो हमारे चल रही है राजस्थान बोर्ड में, उसका क्या आपने भी कुछ पढ़ा था क्या किसको। सर हमारे SST में जैसे मैं आपको बोल दूँ पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनमें अपन RBSE बोर्ड के जैसे टॉपिक सिलेबस लगा के पढ़ सकते हैं। बाकी फिलॉसफी, पब्लिक एड, इनका मैटर मिलता नहीं, मिलता है तो बहुत से कम मिलता है। इससे बढ़िया हमें किसी भी एक गाइड का सहारा लें। तो आप बता रहे हो कि इसमें कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स आपने पढ़ी क्या, कैसे। सर मैंने तो कभी राजस्थान बोर्ड की पढ़ी नहीं, तो यहाँ से मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो एज ए कलाम की गाइड ही पढ़ी थी, जो टुकड़ों में आती है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग आती है।
इस्लाम की गाइड पढ़ी आपने, और ये एनसीईआरटी वगैरह आपने ना एनसीईआरटी सर मैंने कभी नहीं पढ़ी। पढ़ी नहीं आपने? ना मैंने कभी एमए पढ़ी हिस्ट्री के लिए, ना पॉलिटिकल के लिए। अच्छा। क्योंकि सब्जेक्ट में सर यहाँ क्वेश्चन आते हैं वो क्या प्रीवियस ईयर से निकल जाते हैं लोग। जैसे हिस्ट्री में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपन जैसे कोई भी टॉपिक लेते हैं, जैसे अपने गुप्त का प्रशासन है, मौर्य प्रशासन है, शिवाजी है, तो अपन गाइड में से ही पढ़ के निकाल सकते हैं क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट में आता है तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। आपने बुक्स वगैरह तो नहीं, आपने गाइड कोर्स को पढ़ा और उसके बाद में आपने उसे डीप बार बार पढ़ा, डीप स्टडी की इसके बारे में? ठीक है सर। और जो आप बता रहे हो मॉड्यूल आते हैं, मतलब अलग अलग बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक है, और उनको आपने बार बार पढ़ा। फिर हम बात करते हैं इसमें सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारा मैटर रहता है, क्या है, कैसे मैनेज कैसे किया आपने इतना सारा, कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आपने बता रहे, तो किस प्रकार से क्या पढ़ने की रणनीति थोड़ी सी की भी, किसको क्या वेटेज दिया जाए, किसको कैसे? और सर मैं एज एसएसटी सब्जेक्ट की बात करूँ अगर सिलेक्शन के हिसाब से, तो मैं तो मेरे हिसाब से बताता हूँ सर, जो मेरा हुआ है कि अपने अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र और टीचिंग मेथड, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर हम इनको अच्छे से करें तो लगभग 70% सिलेक्शन यहीं से हो जाता है। क्यों, बाकी सब्जेक्ट वो भी तो होते हैं सर, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एज ए नॉर्मल पढ़ के कहीं से भी अपन 10 से 12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यही पॉलिटिकल का है कि हम इनको कॉलेज लाइफ से पढ़ते आते हैं, 10-12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 11वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट अपने सर स्कूल टाइम में लगभग पढ़ते ही हैं। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ते ही हैं, तो लगभग सबका 40 से 50% कवर होता ही होता है। और जो मैं आपको 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है और टीचिंग मेथड, इनको सर हम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, तो बहुत ना के बराबर। तो मैंने तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट को याद बनाया, और जो मेरे मिलने वाले थे उनके सिलेक्शन वो मेन सब्जेक्ट ही 5 ही थे, बाकी सब मैं एज ए नॉर्मल, यहाँ अगर 8 घंटे पढ़ाई की है पूरे सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ से 6 घंटे यहाँ दिए, 2 घंटे वहाँ दिए 3 सब्जेक्ट के लिए। ये है। आपने जैसे ये बताया, तो आप कह रहे हो कि माइनर जो सब्जेक्ट है, जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनकी बजाय माइनर सब्जेक्ट, उनको आपने डिटेल रूप से पढ़ा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ, ये बात होगी। तो अब जैसे हम दोबारा उसी की बात करते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट का मैनेजमेंट कैसे किया, कि भाई कैसे हर दिन पढ़ा या फिर अलग अलग टाइम पीरियड लिया इसको, 5 दिन एक को, 10 दिन एक को, या फिर मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए इनका अलग अलग सब्जेक्ट का? एक साथ ही सारों को 2-2 घंटे देना चाहिए, या फिर एक सब्जेक्ट को 4-5 दिन ऐसे स्टार्ट? सर मैंने तो पहले जो 4 सब्जेक्ट हैं उनको एक बार से अच्छे से कवर किया, और अपने जैसे बुक थोड़ी बड़ी है, हल्की सी, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो एज ए 8 से 10 पेज में। तो पहले तो बार बार उन्हीं को पढ़ा, फिर जैसे ये बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ा, तो उनको जैसे 2 घंटा पढ़ा, तो 1 घंटे में किसी एक सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स जल्दी से निकाले, इस तरीके से। शॉर्ट नोट्स बनाए आपने? शॉर्ट नोट्स बनाए। तो जो तैयारी कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए, एसएसटी के लिए थोड़ा डिटेल बताइए कि किस प्रकार से हम और तैयारी करके, जैसे जो जितने व्यूअर हैं अपने देख रहे हैं दोस्त, उनका भी सिलेक्शन हो सके, थोड़ा सा और इसके बारे में, रणनीति के बारे में ब्रीफली बताइए। तो सर एसएसटी से तैयारी करने वाले को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट एसएसटी से तैयारी कर रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से बताऊँ, मेरा सिलेक्शन है उस हिसाब से, तो मैं जो बात कर रहा हूँ लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथड, आप इन 5 सब्जेक्ट को। टीचिंग मेथड के कहाँ से पढ़ा सर आप? सर मैंने तो जैसे वो क्या बोलते हैं, वो आती है ना, और वो क्या फर्स्ट रैंक की जो बुक आती है, उसके किसी के नोट्स दिए थे। अच्छा। वो पहले किसी ने कोचिंग की थी, तो और उसने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मैंने तो उसी को पढ़ा था। 10 से 12 पेज तो थे। फर्स्ट रैंक टीचिंग मेथड निकालते हैं? हाँ निकालते हैं। हाँ, तो वो बुक ठीक है। हाँ वो भी आती है, और सर वो मंगल संघ सर की भी आती है, बहुत सारे की आती है, लेकिन इस टाइम तो मेरे हिसाब से अच्छी बुक चल रही है, वो चल रही है सर, वो अवनी पब्लिकेशन नाम से। अवनी की? हाँ वो थोड़ा अच्छा चल रहा है इस टाइम, कि थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो मैंने तो इनको पढ़ा था। तो इनमें से ये 4 सब्जेक्ट अगर अपन अच्छे से पढ़ते हैं, तो इनको बार बार रीडिंग, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तो कहीं से भी किसी भी टीचर पर विश्वास करके पढ़ लो, तो वहाँ से लेवल क्वेश्चन निकल जाता है। तो वो सब्जेक्ट ऐसे हो जो पहले से पढ़े हुए होते हैं अपने साथ। तो दोस्तों, ये थे हमारे रमेश चंद्र जी हमारे साथ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 से चयनित। इन्होंने एसएसटी विषय से सफलता प्राप्त की है, और जो भी व्यूअर देख रहे हैं आप, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उनको पढ़िए। अभी से आपकी भर्ती जैसे आने वाली है
लोकसभा चुनाव हो गए हैं राजस्थान में, और उसके बाद में भर्ती आने वाली है, और माइनर सब्जेक्ट का इन्होंने मैथ इम्पोर्टेंस बताई है और जीके की बताई है, और इस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि रमेश चंद्र जी आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।